दोस्तों 2 ही दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी 22 जुलाई की IBA UAPU मीटिंग के बारे में, और 2 ही दिन के बाद मैंने एक वीडियो और डाली थी CHV का जो एंटी यूनियन एंटी बैंकर्स एटीट्यूड है उसके बारे में मैंने बताया था। और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोगों ने CHV को जो टेलीफोन कॉल करी है कि क्यों आप मीटिंग में नहीं जा रहे, तो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे मिली है और मुझे पढ़ के सुन के बहुत निराशा हुई है कि इतना बड़ा लीडर और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। क्या उसमें लिखा है मोदी साइन करेगा, मैं ही साइन करूंगा, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। अगर मैं सभी सुना दूं तो बैंकर जो पहले ही निराश है और निराश हो जाएगा। तो सभी ने CHV को, बहुत लोगों ने अप्रोच किया लेकिन सभी को अच्छा जवाब नहीं मिला। और लेकिन बाद में AIBA ने एक लेटर निकाल के बी वेयर ऑफ फेक न्यूज का लेटर निकाला है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है कि फेक न्यूज से बच के रहें, CHV विल अटेंड मीटिंग। जनरल सेक्रेटरी AIBA मीटिंग जरूर अटेंड करेंगे। लेकिन आपको पता है कि वी बैंकर्स जो YouTube पर एक चैनल है और बैंक की बहुत बड़ी संस्था बन गई है, बैंक यूनियन, जो सेंट्रल पे कमीशन की डिमांड कर रही है, उन्होंने, अब उनका नाम है बैंकर्स यूनाइटेड। आप उनकी ऐप भी दे सकते हो, वी बैंकर्स ऑफिशियल के नाम पर उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है और उनका ऐप भी है, उनका फेसबुक पेज भी है। आप वहां जाके आप देख सकते हो, सभी उसके साथ जुड़ जाइए। सभी भाई बैंकर भाई उनके साथ जुड़कर उन्होंने ट्विटर पर एक कैंपेन भी चलाई है CHV के रिजाइन के बारे में। तो बहुत लोगों ने CHV का रिजाइन मांगा है। मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत कमेंट्स आए हैं, CHV के बारे में बहुत मंदा, बहुत गंदा, बहुत बुरा भला बोला गया है कि ये बुढ़े लोग हैं, ये रिटायरीज का भी कोई फायदा नहीं करना चाहते, बैंकर्स का भी कुछ नहीं करना चाहते, फैमिली पेंशन के बारे में भी इनको चिंता नहीं है, इनको किसी बात की चिंता नहीं है सिवाय लेवी के। ये लेवी चोर है। हो सकता है सभी लीडर ऐसे ना हो, क्योंकि जब लीडर्स की बात आती है उसमें सभी इंक्लूड हो जाते हैं। मैं सभी को इंक्लूड नहीं कर रहा, कहने को इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ अच्छे भी लोग भी होंगे, कुछ कुर्बानी करने वाले लोग भी हैं जो अपने भाइयों के लिए कुर्बानी करते हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन 90% के आसपास लोग गलत हैं। सभी लीडर्स मैंने देखे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, बैंक के लीडर बड़ी बड़ी पोस्टों पर, उनको शाम के दारू की चिंता ज्यादा है, वेज रिवीजन की, स्टाफ मैटर्स की। किसी का हाउस लोन पेंडिंग पड़ा है, किसी का LFC का बिल पेंडिंग पड़ा है, किसी की मैटरनिटी लीव सैंक्शन नहीं हो रही है, किसी का पासपोर्ट की परमिशन नहीं मिल रही है, अब्रॉड जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। वो लेटर वहीं के वहीं पेंडिंग पड़े हैं स्टाफ सेल में। और यूनियन, बड़े बड़े यूनियन लीडर स्टाफ सेल इंचार्ज के साथ बात करने में कतराते हैं। दूसरी, AGM के कमरे में जाना तो बहुत दूर की बात रही। छोटे छोटे ऑफिसर जो बाहर बैठे हैं उनके साथ ही उनका लाइसेंस है, उनको कहते हैं हमारे को ये बता दो, उनको कहते हैं ये करवा दो। तो ऐसे ऐसे ट्रांसफर के लिए ऑफिसर बैंक का स्टाफ, क्लरिकल का ऑफिसर स्टाफ दोनों ही भाग रहे हैं अपनी ट्रांसफर रुकवाने के लिए, अपनी चॉइस की जगह पर जाने के लिए। जिस लड़की की शादी हो जाती है, हस्बैंड उसका चेन्नई में है, जॉब वो चंडीगढ़ में कर रही है, तो शादी के बाद उसे चेन्नई पहुंचना है, तो साल साल यूनियन लीडर उसके चक्कर कटवाते रहते हैं। तो सारा बैंकिंग स्टाफ अपनी यूनियन लीडर से ही दुखी है। जो उनके बहुत क्लोज होते हैं उनको शाम को बुला लेते हैं, हमारे को होटल में ले जाओ, वो ले जाते हैं, चमचागिरी करते हैं, खाते हैं, पिलाते हैं। तो उनको उस किस्से के साथ उनका टाइम कटता जाता है। ये उसी को लीडरी समझ लेते हैं। शाम को दारू पीना, फंक्शन पे इनवाइट कर लेना, घर के दुख सुख पे उनको इनवाइट कर लेना, किसी फंक्शन पे उनको ऑनर कर देना, तो ये उनका एक स्वभाव बन गया है, नेचर बन गई है। और ये उनकी कमी नहीं है, ये हमारे बैंकर भाई जो चमचागिरी, जिनकी आदत पड़ी हुई है, लीडर के पास जाना, लीडर के घर चले जाना, उनके साथ उनको खाने पीने पर बुला के अपने माइंड को टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए वे यूनियन के क्लोज होते जाते हैं।
वो सोचते हैं कि मैं लीडर के साथ बैठा हूं, मेरी पत्नी कितनी ठाक बन गई है। जब लीडर को पता है कि जो आदमी क्लोज हो गया उसको वो बहुत दूर फेंक देते हैं कि ये मेरे बहुत क्लोज है, मेरे से बहुत आशा रखने लगा है, बहुत एक्सपेक्टेशन रखने लगा है, तो उसको बहुत दूर फेंकवा देते हैं। फिर दूसरे लोग उसके चमचे बन जाते हैं। ऐसे उनका काम चलता जा रहा है। ऐसे ही जो यूनाइटेड बैंकर्स यूनाइटेड ने जो कैंपेन शुरू करी है और उस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूबर्स ने बहुत कुर्बानी करी है। अभी अभी A to Z बैंकिंग गाइड चैनल है यूट्यूब पर, मैं नाम तो उनका नहीं जानता। A to Z बैंकिंग चैनल वाले ने बहुत ही इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए 4-5 वीडियोस डाली हैं, बहुत लंबी लंबी वीडियोस डाली हैं और बहुत डिटेल में उसने ट्विटर के बारे में बताया है और लोगों के कमेंट्स में बताया है कि कितने लोग CHV का रिजाइन मांग रहे हैं। मैं A to Z बैंकिंग गाइड चैनल का बहुत धन्यवादी हूं। मेरे चैनल का नाम अरोड़ा सोल्यूशन चैनल का नाम उन्होंने 5 बार लिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि अरोड़ा सोल्यूशन चैनल जो है आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहा है, सभी बैंकर्स भाइयों को सपोर्ट कर रहा है और ट्विटर कैंपेन जो CHV के रिजाइन के बारे में है उसको भी आगे बढ़ा रहा है। मैं A to Z बैंकिंग गाइड चैनल का बहुत धन्यवादी हूँ। ये छोटा चैनल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा चैनल है। शुरू में सारे चैनल छोटे होते हैं, साल 2 साल जब लगे रहेंगे तो ये बहुत बड़े चैनल बन जाएंगे। थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग ना रखो, सारा कुछ ठीक हो जाता है। भगवान उसके साथ खड़ता है, भगवान पे, ऊपर वाले पे ट्रस्ट कर, तो विश्वास कर। दूसरी बात जो मैंने कहनी है कि ट्विटर पे आप भी जाके देखिए, जितने बैंकर भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी ट्विटर पे CHV के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप रिजाइन मांगो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप रिजाइन मांगो। CHV बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन उनकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है। टॉप पर पहुंचने के बाद वो CPI के कमांड के अंडर आ जाते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उनके झुकाव उनका हो जाता है, तो वो उनके इशारे पे, उनकी ट्यून पे डांस करते हैं। उसके पीछे क्या पॉलिटिकल बात है, क्या मसला है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को जो बात समझ में नहीं आई है वो आपको नहीं बताना चाहता। आप CPI को जानते हो, सभी लीडर का क्या झुकाव है उसको भी जानते हो, तो आप उसको भी समझ लीजिए। और CHV का रिजाइन अगर आप चाहते हो तो 22 जुलाई से पहले इतना कैंपेन कर दिया जाए कि CHV का रिजाइन ले लिया जाए और उसकी जगह पर वो कर दिया जाए। दूसरी बात, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, अपनी प्रशंसा नहीं, खुद नहीं करता हूं, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट्स कई वीडियोस में आए हैं, उसमें लिखा है कि अरोड़ा जी आप हमारे को लीड करो, CHV की जगह आप हमारे लीडर बन जाओ, आप अच्छा रिप्रेजेंट करोगे। बैंकर्स की प्रॉब्लम आपको पता है, आपने बैंकर्स की लाइफ को बहुत माइन्यूटली देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। जो बातें आप बता रहे हो वो लीडर्स को पता ही नहीं है। कितना दुख है, कितनी तकलीफें हैं, और ऊपर से कोरोना ने तकलीफें ऐड कर दी गई। यूनियन लीडर अभी ये कह रहे हैं कि उनको ये क्लियर नहीं है कि ये फेस टू फेस मीटिंग है कि वर्चुअल मीटिंग हो। 22 जुलाई की जो IBA की मीटिंग है, अभी वो डबल माइंडेड हैं, अभी वो वेवरिंग माइंडेड हैं कि मीटिंग को किसी तरीके से कैंसिल करा जाए। एक अटेम्प्ट CHV की तरफ से हो चुकी है, जब वो पहले ही मना कर चुके हैं कि मैं 22 जुलाई की मीटिंग में नहीं आऊंगा। ये तो है सर्विंग बैंकर्स की बात। सर्विंग बैंकर्स ने जो प्रोटेस्ट किया है, जो गलत कमेंट्स दिए हैं, जो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज मिले हैं, जो फेसबुक पर मेरे जो मैसेज मिले हैं, क्योंकि मैंने 2 ही दिन पहले 2 ग्रुप बनाए हैं फेसबुक पर। मेरे बैंकर भाइयों ध्यान से सुन लो, आपके बहुत लाभ की बात कर रहा हूं। एक ग्रुप का नाम है व्यूअर्स हु लाइक्ड अरोड़ा सॉल्यूशंस, व्यूअर्स हु लाइक्ड अरोड़ा सॉल्यूशंस, ये फेसबुक का ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप है ट्रू यूट्यूबर्स ग्रुप। मैंने दोनों ग्रुप्स में यूट्यूबर भाइयों को इकट्ठा करके, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके ला के उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नए यूट्यूबर हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे उनको आगे लेके आना है, और स्पेशली वो चैनल जो बैंकिंग के ऊपर डाल रहे हैं उनका मैं बहुत ध्यान रखूंगा।
और बैंकर भाइयों आपने भी उनका ध्यान रखना है उनके चैनल की ग्रोथ के लिए। दूसरा है व्यूअर्स हु लाइक्ड अरोड़ा सॉल्यूशंस। जो मेरे 9 मिलियन व्यूअर्स हैं, 90 लाख व्यूअर मेरा है आज की डेट में, 5 लाख घंटे हमारा वॉच टाइम हो चुका है बैंकर भाइयों, आपकी कृपा से, आपकी दोस्ती, आपका प्यार से। तो सभी व्यूअर्स को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहता हूं। तो इसीलिए सभी बैंकर भाइयों उस पेज पर व्यूअर्स हु लाइक्ड अरोड़ा सॉल्यूशन एंड ट्रू यूट्यूबर्स ग्रुप, दोनों जो ग्रुप है इसमें आप मेंबर बनिए, ताकि आपको जो मैं मैसेज देना चाहता हूं वीडियो से पहले ही मैं फेसबुक पर डाल दूं और आपके पास मैसेज जंगल की आग की तरह पहुंच जाए। जैसे CHV का रिजाइन हम मांग रहे हैं, अगर ये फेसबुक पर सारे मेंबर 9 लाख मेरे मेंबर बन जाएं, व्यूअर्स इकट्ठे हो जाएं, तो 1 मिनट में ये मैसेज पहुंच जाएगा और ट्विटर पे हम डाल के उसका रिजाइन की डिमांड कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, जो कमेंट आया था कि आप हमारे को लीड करो, तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे लीडरी का कोई शौक नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा से मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ और जो बैंकर्स की प्रॉब्लम्स हैं मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। 2 साल से ऊपर समय हो गया है। 1 जनवरी 2018 को मैंने पहली वीडियो डाली थी। 2 साल से ऊपर टाइम हो गया है, 2.5 साल होने लगे हैं। तो आपकी कृपा है, अगर आप मुझे इस सेवा का मौका देंगे, यूनियन की सेवा का मौका देंगे, तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर से ऊपर, सेल्फिशनेस से ऊपर लेवी की बात छोड़कर आप ऐसा करोगे तो मैं भी आपके साथ हूँ। दूसरी रही रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर CHV के बारे में आप ट्विटर पे कमेंट्स दे रहे हो, जो ट्विटर पे कमेंट्स नहीं दे सकते इस वीडियो के नीचे कमेंट्स दें कि CHV को रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर 1000 से ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं CHV के रिजाइन मांगने वाले लोगों के, ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर 1000 कमेंट्स आते हैं CHV के रिजाइन मांगने वाले मेरे वीडियो में भी व्यूअर्स, तो मैं इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजूंगा। अगर 1000 से कम है तो वो मेरे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं भेजूंगा नहीं। 1000 कमेंट्स चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली मेरे साथ इन टच है, मैं उनके साथ इन टच हूँ, वो मेरे साथ बातचीत होती रहती है। मैं सीधा ही उनको उनका प्रिंट निकाल के कॉपी भेज दूंगा। तो आप हर एक नए व्यूअर ने उसके नीचे कमेंट्स देने हैं जो मांगते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है, ये नाम मांगने, रिजाइन नाम मांगने वालों की गिनती कहीं ज्यादा ना हो जाए। मान लीजिए 100 आदमी मुझे भेजता है रिजाइन मांगने के लिए और 20 उसमें लिख देते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा लीडर है, उसका रिजाइन नहीं चाहिए, तो ये सारा कुछ गलत हो जाता है। तो जो आपका फ्री ओपिनियन है, जो जेन्युइन ओपिनियन है, जो जेन्युइनली आप चाहते हैं, उसको लाइक करो, उसका कमेंट्स दो। उसके बारे में आप फेसबुक पे मेरे व्यूअर्स जो हैं उसके ऊपर भी जा सकते हो, ट्रू यूट्यूबर्स ग्रुप में भी जा सकते हो। तो ट्रू यूट्यूबर्स में भाइयों बैंकिंग का जो टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जो ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाते हैं, सारे तरह के यूट्यूबर जो हैं अपना अपना एक्सपीरियंस उस प्लेटफॉर्म पे आप लिखें, क्या मुश्किलें आई, कैसे आपने राइज किया, कैसे आपने चैनल को ग्रो करवाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कितनी बार आप यूट्यूब के थ्रू इनवाइट किए गए हैं मीटिंग्स में, वो भी मुझे लिखिए। तो व्यूअर्स भी अपने उस ग्रुप, व्यूअर्स वाले ग्रुप में कमेंट्स दीजिए, जो जो एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, क्या क्या गलतियां लगी, मेरी आवाज ठीक समझ आती है या नहीं आती है, मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है, मैं हिंदी ठीक बोल रहा हूँ कि हिंदी ज्यादा बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ज्यादा बोल रहा हूँ, उसमें उसके बारे में मुझे अपने कमेंट्स दे दीजिए ताकि मैं और सुधार कर सकूं। व्यूअर्स की जो है, आप ही किंग हो, यू आर द सम्राट। तो यू आर एक्चुअली, आप यूट्यूब चैनल अरोड़ा सॉल्यूशन के सही एडमिन व्यूअर्स ही होते हैं। मैं एडमिन नहीं हूं, आप ही एडमिन हो इस चैनल के। तो आपकी गाइडेंस के मुताबिक, आपके जो सुझाव के मुताबिक ही मैंने काम करना है। तो मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन, बार बार भाइयों मैं कहता हूँ, हर वीडियो में तकरीबन ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लाल रंग का है, लाल रंग से डरना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई बिल नहीं आता है, कोई लेटर आपको नहीं आएगा। इसको आप भी दबाइए, अपने मित्रों से, दोस्तों से, बैंक के कस्टमर से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से, सभी से इसको दबाइए, ताकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपकी कृपा से आगे, काफी आगे निकल चुका है और भी आगे निकल जाए।
थैंक यू वेरी मच।